नमस्कार, आपका स्वागत है तहलका यूपी लाइव में। मैं हूं अंबिकेश द्विवेदी। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के छोटे इमामबाड़ा में। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के एक बैठक होती है, जिसके बाद यूपी सरकार की तरफ से कुछ बड़े दावे किए जाते हैं, जिसके बाद बयानबाजियां शुरू हो जाती है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास जी मौजूद हैं। इनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। ये जो कल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के बैठक हुई, जिसके बाद यूपी सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि जो वक्फ की 78% जमीनें हैं वो सरकार की हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अधिकारियों ने जेपीसी के सामने जो है दावा किया है कि 78% जो है प्रॉपर्टीज वो सरकारी हैं, ये निराधार है और बेबुनियाद है। इसकी बुनियाद में आपको जाने की जरूरत है और बुनियाद उसकी समझने की जरूरत है। किस तरीके से 78%, और बल्कि अब तो ये भी हो रहा है ना कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सब भी जो है, और वो फैजाबाद का जो बहू बेगम का है वो भी सब वक्फ की जमीनें नहीं है, सब जो है सरकारी इमारतें हैं। आप खुद देखिए, जो सैकड़ों साल से बने हुए इमामबाड़े हैं, जो बादशाहों के बनाए हुए इमामबाड़े हैं, वाजिद अली शाह, मोहम्मद अली शाह, आसिफउद्दौला, सबके, तो इन सबको कैसे आप इग्नोर करेंगे? इसमें आपको जाने की जरूरत है। यहाँ जो हुसैनाबाद ट्रस्ट बना हुआ है, ये पूरा ट्रस्ट जो है ये खुद हमारे जिला अधिकारी डीएम साहब की जेर निगरानी चल रहा है। इसके चेयरमैन डीएम साहब हैं और इसके सेक्रेटरी जो हैं वो एडीएम साहब हैं। अब इसको कैसे ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी और सरकारी संपत्ति है? इसको समझने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि 1857 में जब अंग्रेज आए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ कर कब्जा किया, तो उसने सब नवाबों की संपत्तियों को कब्जे में ले लिया था। आप रिकॉर्ड को चेक करें, बड़े इमामबाड़े में जो आसफी मस्जिद है, वहां घोड़े बांधे गए थे, बड़े इमामबाड़े में कब्जा किया गया था। हमारे दादा के दादा सैयदुल उलमा सैयद इब्राहिम साहब ने 1857 से लेके 1887 तक परमानेंट एहतजाज किया, और एहतजाज करने के बाद चूंकि अंग्रेजों ने, जिसने उनका साथ दिया और देश से गद्दारी की, उसकी संपत्ति एज इट इज मिलेगी आपको, और जिसने अपने वतन का, अपने देश का, इंडिया का साथ दिया और उनको भगाने की कोशिश की, उसको हिंदुस्तान से, देश से मोहब्बत के सिले में यह दिया गया कि उसकी संपत्ति को नुजूल में डाल दिया गया, नुजूल में दर्ज कर दिया गया। ये है इसकी असल हिस्ट्री। और इसके साथ साथ जैसा कि अभी आपने कहा कि छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और साथ साथ अयोध्या की जो बहू बेगम का मकबरा है, उस पर भी जिस तरीके से सरकार ने दावा किया है, इस पर आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? मैंने कहा ये बिल्कुल निराधार बात है, इसको कौम नहीं मानेगी। भाई, हम अपने इमामबाड़े कैसे छोड़ देंगे जहाँ से मेरी आस्था है, यहाँ से हमारी पूरी आज़ादारी होती है, यहाँ से हम लोग किस तरीके से छोड़ेंगे? इसके लिए नामुमकिन सी बात है, और ये बात बिल्कुल निराधार है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। और कहने को तो कोई भी कुछ कहता रहे, उसके ऊपर तो जीएसटी ना है, ना कोई टैक्स लगा हुआ है। देखिए, एक बात आप गौर कीजिएगा, जो संपत्तियां वक्फ की जाती हैं, ये जो खुद अपनी संपत्ति, अब ये मोहम्मद अली शाह जिन्होंने इतना बड़ा इमामबाड़ा वक्फ कर दिया गरीबों के लिए, यहाँ जाकर देखिए चारों तरफ गरीब गुरबा रहते हैं, उनके लिए किस तरीके से इंतजाम किया। आसफी इमामबाड़ा किस तरीके से, जिन्होंने अपनी अरबों खरबों की संपत्ति वक्फ कर दी, वो आपकी संपत्ति लेके क्या करेंगे? ये सोचने की बात है। आज जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को वक्फ करने वाले, यानी डोनेट करने वाले, उसको डोनेट करने वाले लोगों ने अपनी औलाद की आराम और आराइश के लिए नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी उस गाढ़ी कमाई की संपत्ति को जनरल पब्लिक के लिए डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया। तो जहां संपत्तियां खुद अपनी पर्सनल वक्फ की जा रही हैं, वहां दूसरों की संपत्ति हम लेके क्या करेंगे?
ये एक दूसरी बात ये भी है कि वह जो नाजुल की संपत्तियां हैं उस पर सरकार अपना दावा ठोक रही है कि वो सरकार की जमीन है। दूसरा वह बोर्ड है जो कि ये कह रहे हैं कि वो उनकी संपत्ति है। इस पे नहीं, देखिए दो चीजें थी। जो नजूल की प्रॉपर्टी है, जो अंग्रेजों ने जिस बादशाह ने जिसने भी अंग्रेज का साथ नहीं दिया, उन्होंने उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नजूल में डाल दिया। ये जाके हिस्ट्री में सब चीजें देखिएगा, नजूल में डाल दिया। उसके बाद जब पड़ गया तो गवर्नमेंट ने उसको काटा नहीं, आज तक लिखे बैठे। कब्जा जो मालिकाना हक है वो उसी आदमी का है, लेकिन उसके जो पावर्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। यानी 100% पावर्स को आपने लाकर 50%, भाई मालिकाना हक तो उसी का है ही है। मैं कह तो रहा हूं कि अगर किसी, और फिर सारे साक्ष्य मौजूद है, सारे कागज मौजूद हैं। मैं तो कह रहा हूं 1862 का नक्शा क्यों नहीं निकालता है? हर जिले का नक्शा निकाल लीजिए, हर चीज सामने मिल जाएगी। कुछ अधिकारियों ने शासन को, हुकूमत को खुश करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया कि साहब 78% संपत्ति जो है और वो वक्फ की नहीं है, सरकार की है। ये प्रोपेगेंडा है। ये अधिकारी जो है ये हुकूमत के साथ धोखा कर रहे हैं और हुकूमत की वाहवाही चाह रहे हैं, जबकि ये हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं इस तरीके की बातें करके। धन्यवाद जी। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर मौलाना सैफ अब्बास ने अपनी पूरी राय रखी। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ मैं MBK द्विवेदी, तहलका यूपी लाइव।